तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप कोई एल्कीन ले लोगे। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कोई एक एल्कीन लेंगे, उस एल्कीन में आप जोड़ोगे हाइड्रोजन हैलाइड। तो आइए देखते हैं ये हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है। देखो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX, H मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड मतलब X, तो HX सूत्र के यौगिक हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं। अब तुमको पता है X की जगह या तो आप फ्लोरीन लगाओगे, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन और या तो आयोडीन। तो आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड होगा वो 4 प्रकार का होगा। एक बार आप क्या करोगे बेटा, H की जगह F लगा दोगे, एक बार आप H की जगह Cl लगा दोगे, एक बार आप H की जगह Br लगा दोगे, और एक बार आप H की जगह क्या लगा दोगे, I। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के होते हैं। जब आप हाइड्रोजन से हैलोजन एटम जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, जैसे HF, HCl, HBr एंड HI। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, एंड HI क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 4 प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, 4 प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड। तो हेलोएल्केन बनाने के दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, वो ये एल्कीन ले लेते हैं, और एल्कीन लेकर के आप उस एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा देते हो, तो हेलोएल्केन बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए हमने एक एल्कीन ली, सबसे छोटी एल्कीन, 2 कार्बन लेके डबल बॉन्ड बना दो बीच में। अब इसके 2 बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ये ले लेगा, 2 हाइड्रोजन ये लेगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए दोनों के। अब इस एल्कीन का नाम आप जानते हो, 2 कार्बन आ गए हैं तो नाम हो जाएगा एथीन, एथीन, या इसका जनरल नेम जानते हैं एथिलीन, जनरल नेम है एथिलीन, IUPAC नाम है एथीन। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना चाहूँ, अब हाइड्रोजन हैलाइड में मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, चाहे आप HF ले लो, चाहे HCl ले लो, चाहे HBr ले लो, चाहे HI ले लो। मान लो मैं HCl जोड़ना चाहता हूँ, HCl जोड़ना चाहता हूँ, तो होगा क्या, देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होते हैं, अम्लीय। अब तुमको पता है जो एसिड होता है वो H+ का क्या करता है, H+ का क्या करता है, तो ये जो आप यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड लेते हो, ये आपका ब्रेक करके 2 प्रकार के आयन बनाएंगे। एक ये बनाएंगे H पॉजिटिव और दूसरा बनाएंगे X नेगेटिव। यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स में 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक H+ और दूसरा X-। तो यहाँ पे जो आपने HCl लिया है ये ब्रेक करके 2 प्रकार के आयन देगा, H पॉजिटिव और Cl। अब देखो आपको करना क्या है, इस एल्कीन में HCl को ले जाकर के जोड़ देना है, योग करवाना है। योग कैसे योग करवाओगे, बड़ा सिंपल है। देखो अगर आपने जो एल्कीन ली है वो एल्कीन आपकी सममित है, कैसी है बताओ, हमने एल्कीन में पढ़ा था ना, एल्कीन 2 प्रकार की होती है, सममित और असममित। तो बताओ ये कैसी एल्कीन, कैसे पता लगेगा, हाँ, अगर इस एल्कीन को मैं डबल बॉन्ड से ऐसे बीच से ब्रेक करूं, इसके एक जैसे 2 हिस्से बनेंगे, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम है तो सममित एल्कीन होती है। देखो डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन और डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन, तो जब दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन है डबल बॉन्ड के, तो ऐसी एल्कीन कहलाएगी सममित एल्कीन। तो बताओ ये कैसी एल्कीन है, सममित एल्कीन। तो देखो अगर आपको दी हुई एल्कीन सममित है, बड़ा सिंपल, अगर आपको दी गई एल्कीन सममित है तो आप जब उसमें हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ोगे ला करके, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दोगे। बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, सिग्मा की पाई, पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ पाई बॉन्ड तोड़ दोगे और पहले आप ऐसे सिंगल बॉन्ड करके लिख दोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। आपने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करोगे, अगर एल्कीन सममित है तो तुमको जब हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना होगा तो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़िए, और चाहे जिस कार्बन पे तुम हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन जोड़ दो और चाहे जिस कार्बन पे तुम क्लोरीन जोड़ दो ले जाकर के। जैसे अगर तुम इस एल्कीन में HCl जोड़ना चाहते हो, ये सममित एल्कीन थी, तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ दिया हमने। अब चाहे जिस कार्बन पे तुम हाइड्रोजन लगा दो और चाहे जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा दो,
ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। और आप चाहो तो इसको ऐसे ले भी सकते हो। बताओ आप पहले वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, और दूसरे वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 Cl है। बताओ बन गया हेलो एल्केन, क्लोरोएथेन। क्या बन गया ये? क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो बताओ हेलो एल्केन बनाने का सिंपल मेथड, अगर आपको कोई एल्कीन दे दें तो उस एल्कीन में आप हाइड्रोजन हैलाइड ला करके जोड़िए और जोड़ करके आप बना दोगे हेलो एल्केन। बताओ ये R है और ये X है, तो बताओ RX बन गया कि बन गया? दोनों हेलो एल्केन बन गया। इस तरह से आप अगर सममित एल्कीन में, ध्यान रहे बात, अगर दी गई एल्कीन कैसी है? सममित है। अगर दी गई एल्कीन सममित है तो उस सममित एल्कीन में आप हाइड्रोजन हैलाइड ले जा करके जोड़िए। आप क्या करिए, बड़ा सिंपली कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और ब्रेक करने के बाद आप क्या करिए, चाहे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दो और चाहे जिस कार्बन पे हैलोजन जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। समझ गए? अब देखो ये तो सिंपल तरीका है करने का, लेकिन इस रिएक्शन का भी कंप्लीट मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूं कि रिएक्शन होगा कैसे, देखो ध्यान से। जैसे अब इस रिएक्शन में होता क्या है, आपको हमने जीओसी में कार्बोथेनाइन के बारे में बताया, कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन में भी आपके 2 स्टेप होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोधनायन, कार्बोधन आयन का निर्माण, कार्बोधन आयन का निर्माण। अब देखो बेटा कार्बोधनायन का निर्माण कैसे होगा? तो सबसे पहले ये जो एल्कीन आपने ले रखी है, ले लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन है और रिएक्शन करवाने के लिए तुमने क्या लिया है? HCl। तो HCl हमने लिया है। अब HCl से तुमको पता है निकल के आएगा H+, क्योंकि ये एसिड है, ये हमें H+ दे देगा। अब आपको अच्छे से पता है H+ एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके ऊपर प्लस लगा हुआ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पढ़ा था हमने। ये इलेक्ट्रॉन्स में ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा एल्कीन के पास। याद करो आपको बताया गया था जिसके पास पाई बॉन्ड होता है वो नाभिक से ही, न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ ये एल्कीन, इसके पास पाई बॉन्ड मौजूद है और इस H+ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये H+ इलेक्ट्रॉन मांगने एल्कीन के पास आएगा और ये एल्कीन इस H+ को क्या दे देगी? इलेक्ट्रॉन दे देगी। अब इस H+ के आने के कारण बताया था मैंने आपको, तो होगा क्या कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, मान लिया हमने ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस H+ के आने के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे चले जाएंगे। मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले आए तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिस पे माइनस आएगा उससे जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उससे जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दोगे और पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इधर वाले कार्बन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बताओ कैसा बन जाएगा? CH2 इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे अब कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? कुछ ऐसा बन जाएगा। कार्बोधनायन, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बोधनायन का निर्माण, इसका निर्माण हो गया कार्बोधनायन। अब देखो ये जनरली जो बना है ये 1 डिग्री का कार्बोधनायन। बताओ कार्बोधनायन 3 तरह का था। जिस कार्बन पे प्लस लगा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्बोधनायन, 1 डिग्री कार्बोधनायन। और हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री कार्बोधनायन जो है, 1 डिग्री कार्बोधनायन बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है। कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बोधनायन हमने बना के दिखाया है, हमें ये बनाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। जैसे ही ये बनेगा, हमने रिएक्शन को समझने के लिए बना दिया है, अब जैसे ही कार्बोधनायन बनेगा, अब HCl ने H+ दिया है, बचा कौन है? Cl-। जैसे ही ये बनेगा तुरंत Cl- आके इस पर अटैक कर देगा, यानी ये इसको बनने ही नहीं देगा। जैसे आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन SN2 टाइप के रिएक्शंस, तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि चलो इसको समझने के लिए हमने ऐसे लिख लिया कि अब होगा क्या, ये जो कार्बोधनायन बना है अब होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब ये जो कार्बोधनायन बना है, कार्बोधन आयन पर Cl- का आक्रमण, इसका आक्रमण Cl- का आक्रमण। वैसे ये काम दोनों काम एक ही चरण में हो जाएंगे क्योंकि 1 डिग्री कार्बोधनायन है। कोई बात नहीं, हम समझ के 2 चरणों में कर लेते हैं इसको। तो होगा क्या कि ये जो हमारा कार्बोधनायन बना उसको लिख लो CH3CH2+, और कौन अटैक करेगा आपके इस पे? Cl-। अब Cl- आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो बन गया CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। क्लोरो, तो
तो ये जो रिएक्शन है ये दो चरणों में होंगे। जब एल्कीन में आप हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाओगे तो दो चरण में होगा। पहले चरण में कार्बोधन आयन का निर्माण होगा और दूसरे चरण में जो कार्बोधन आयन बना है उस पर आपके हैलाइड आयन का अटैक होगा। जैसे H+ ने पहले स्टेप में अटैक किया, दूसरे स्टेप में जो Cl- बचा है वो कार्बोधन आयन वाले कार्बन पर अटैक कर देगा। और आपको पता है कि जब भी कभी कार्बोधन आयन बनता है तो कार्बोधन आयन में रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। जैसे ये तो 1 डिग्री का था, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं थी। मान लीजिए अगर कभी ऐसा कार्बोधन आयन बन जाए जो हो 1 डिग्री का, लेकिन रीअरेंजमेंट की संभावना वहां बन रही हो, रीअरेंजमेंट के बाद वो 2 डिग्री या 3 डिग्री में बदल जाए, तो पहले रीअरेंजमेंट करवा देंगे कार्बोधन आयन, तब उसके बाद उसके ऊपर हैलाइड आयन का अटैक करवाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल अभी हम लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखो कल हम लोग एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में बात कर रहे थे कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा कैसे हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो हमने जो है एक एल्कीन ली थी, एथीन, और इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग हमने किया था। तो आपको बताया गया था कि अगर आपने कोई सम्मित एल्कीन ली, जैसे ये कैसी एल्कीन है, सम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन्स की संख्या सेम होगी। तो ये एक सम्मित एल्कीन है। इसमें आप अगर ला करके कोई हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते हो, जैसे HCl हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हो, तो हमने आपको बताया था कि सम्मित एल्कीन में क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे और क्या करोगे, किसी एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दोगे और किसी दूसरे कार्बन पे हैलोजन को जोड़ दोगे और आपका जो है एल्किल हैलाइड तैयार हो जाएगा। ऐसा कब करना है, जब एल्कीन सम्मित रहेगी। तो सम्मित एल्कीनों में आप क्या करते हो, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ते हो और किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन हैलाइड की हाइड्रोजन जोड़ देते हो, किसी दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन हैलाइड के हैलोजन परमाणु को जोड़ देते हो और इस तरह से आप हेलो एल्केन प्राप्त कर लेते हो, बन जाता है हेलो एल्केन। वहीं दूसरा मेथड यहाँ पे देखो, अगर आप कोई असम्मित एल्कीन ले लो, अगर आप कोई एल्कीन लेते हो जो कैसी हो, असम्मित हो, जैसे बताओ ये एल्कीन कैसी है, असम्मित है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं है, तो असम्मित एल्कीन है। अब अगर आप किसी असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हो, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे यहाँ पे हमने फिर लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपको पता है हाइड्रोजन हैलाइड में दो प्रकार के आयन, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे HCl में। अब होगा क्या, अगर आप कोई असम्मित एल्कीन लेते हो तो असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु का योग, हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु का योग जो है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगी। बताओ ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यही दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस बार आप हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन को, यानी इस हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हैं, तो आप करोगे क्या, हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे जोड़ दोगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन पे जुड़ जाएगी और क्लोरीन उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई और क्लोरीन इस वाले कार्बन पे जुड़ गया, तो हमारा ये प्रोडक्ट निकल के सामने आ गया। और इसी रूल को बोला जाता है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर आपको असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करना हो तो हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु का योग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो आप हाइड्रोजन का योग इस पे करवा दोगे, क्लोरीन का योग जो है उस कार्बन पे करवा दोगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इसी रूल को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके आप तुरंत उत्तर बता सकते हो कि आपको हाइड्रोजन हैलाइड का योग असम्मित एल्कीन में कैसे करना है। तो बात समझ में आई। जैसे ये हमने एक असम्मित एल्कीन ली प्रोपोनीन और ये हाइड्रोजन हैलाइड लिया हाइड्रोजन क्लोराइड और डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को इस कार्बन पे लगाया और क्लोरीन को इस कार्बन पे लगा दिया और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, मोनो हेलो एल्केन। अगला एग्जांपल देखो, अगला जैसे मान लीजिए एक और एल्कीन ले लेते हैं, मान लीजिए ये एल्कीन दे दी मैंने आपको, बताओ सम्मित एल्कीन है कि असम्मित एल्कीन है? असम्मित है ना, ये भी एक असम्मित एल्कीन है।
अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जोड़ने के लिए हमने लिया HBr में 2 आयन H प्लस और Br माइनस। अब बताओ अगर ये असममित एल्कीन है तो आप इस पे भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करोगे, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग डबल बॉन्ड के, मतलब हाइड्रोजन का योग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे करवाना है जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ इस पर 2 हाइड्रोजन और इस पर 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हैलाइड की हाइड्रोजन कहां पे जोड़ोगे, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दोगे इसके ऊपर और ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दोगे इस पे जोड़ दोगे और कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे आपका CH, इस पे आके जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3। क्या प्रोडक्ट बना बताओ, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 4 कार्बन आ गए हैं तो ब्यूटेन। तो ये आपका जो है मार्कोनिकॉफ रूल है जो ये कहता है कि अगर आपको दी हुई एल्कीन असममित हो और उस असममित एल्कीन में आप हाइड्रोजन हैलाइड का योग करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग करने के लिए आप हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और हैलोजन को उस कार्बन पे जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। वेरी सिंपल। तो ये 2 एग्जांपल्स मार्कोनिकॉफ रूल को जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें बताओ आपको प्रोडक्ट क्या होगा। बताओ अब ये जो एल्कीन हमने ली है कैसी एल्कीन है, सममित है क्या सममित है बताइए, असममित है। आपको पता है हर कॉर्नर पे क्या मौजूद है, कार्बन। एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब बताइए ये डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन, तो असममित एल्कीन है। तो इस पे भी कौन सा नियम लगाओगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो बताओ यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ कार्बन। अब आपको पता है ये कार्बन 2 1 कितने बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड। अब इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा तभी तो 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। ये कितने बॉन्ड बनाया, 2 इधर 1 इधर, यानी 1 बॉन्ड करना तो इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगा। अब इस बार तो मामला सेम पड़ गया, दोनों ही कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है। इस वाले कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन पे 1 हाइड्रोजन मौजूद है। तो होगा क्या, आप ये जो HI आपने लिया है इसमें 2 प्रकार के हैं, H प्लस और I माइनस। तो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होती है। तो आप जहां जहां मन करे वहां लगा दो, इस पे भी 1 हाइड्रोजन, इस पे भी 1 हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके चाहे जिस कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, चाहे जिस कार्बन को आयोडीन दे दो, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे ही सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 5 2 आइडोपेंटेन। क्या नाम है, 2 आइडोपेंटेन। तो बताओ ये मार्कोनिकॉफ रूल आपको क्लियर हुआ। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु का योग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे करवाया जाता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। लेकिन अब एक दिक्कत ये है कि ये रूल हर जगह काम नहीं करता, ये रूल हर जगह काम नहीं करता। कल हमने आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया था ना कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में बनता है कार्बोधनायन। तो जब आप इसका मैकेनिज्म करेंगे तो कार्बोधनायन बनेगा। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा कार्बोधनायन बन जाए जिसमें कार्बोधनायन में रीअरेंजमेंट की संभावना हो, तो वहां पे ये रूल फेल हो जाएगा और फिर आपको वहां मैकेनिज्म से करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो यहाँ पे की नंबर। अगला एग्जांपल, मान लो मैंने आपको ये वाली एल्कीन दे दी, CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कहा ला करके इसमें जोड़ो जरा HCl। तो देखो क्या होगा बेटा, जब आप इसके मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे इस एल्कीन पे, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ यही 2 कार्बन तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा कि
ये हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कहां जोड़ोगे? जहां हाइड्रोजन ज्यादा, तो हाइड्रोजन इसको देना चाहिए हमें और क्लोरीन इसको देना चाहिए और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जोड़ देंगे। ये तो करोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा निकल के मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार वो ये आना चाहिए। देखो CH3 C CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे कौन जुड़ गया आके Cl, यहाँ पे आके जुड़ा Cl और ये एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ हो गया आप CH3। हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया, क्लोरीन को यहाँ जोड़ दिया। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर आप ये जो एल्कीन हमने ली है इसमें HCl का या HBr का या HI का योग कराओगे तो इस अकॉर्डिंग से होगा, इस अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा, आपका उत्तर ये नहीं आएगा। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे गलत उत्तर दे देगा, गलत उत्तर दे देगा कि दे देगा? तो मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पे सही उत्तर नहीं आने वाला है। तो सही आंसर लाने के लिए यहाँ पे आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म करेंगे, कल आपको बताया था मैंने, मैकेनिज्म में सबसे पहले चरण में यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोथनायन। क्या बनता है? कार्बोथनायन। तो देखिएगा ध्यान से, कार्बोथनायन का निर्माण, कार्बोथनायन का निर्माण। तो जो एल्कीन आपने ली है वो लिखो, ये एल्कीन ली हमने CH3 C CH3 H डबल बॉन्ड CH। अब देखो आपको पता है बेटा, जो आपने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है ये एसिडिक है, इसमें अम्लीय गुण है। तो हाइड्रोजन हैलाइड हमने लिया HCl, अब HCl से निकल के कौन आएगा? H प्लस आएगा सबसे पहले अटैक करने, कल हमने देखा था। अब H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, H प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन होता है। पाई बॉन्ड जहां हो होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं। तो ये H प्लस आएगा, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन मांगे। तो आपको कल बताया था कि जब H प्लस आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन पे चले गए, तो आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ जाएंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब H प्लस कौन से कार्बन से जुड़ेगा? माइनस वाले से कि प्लस वाले से? माइनस वाले से, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए तो इस पे आ गया माइनस। तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ दोगे। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी तो ये बॉन्ड इस पे कार्बन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ ये बन जाएगा आपका ऐसा CH3 CH3 यहाँ पे H और इस सिंगल बॉन्ड यहाँ CH हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा CH। बताओ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ कार्बन पे प्लस चार्ज आपको बताया था कार्बोथनायन। बताइए जिस कार्बन पे प्लस लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना। तो 2 डिग्री कार्बोथनायन। कितने डिग्री कार्बोथनायन है? ये जो बना है कितने डिग्री का कार्बोथनायन है? 2 डिग्री कार्बोथनायन। और बड़े अच्छे से हमने देखा था कि जब कार्बोथनायन होता है उसमें होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो अब होगा क्या कि ये जो कार्बोधन आयन बना है, इस कार्बोधनायन की अगर डिग्री बढ़ जाए तो आप इसमें रीअरेंजमेंट करवा दोगे। बताओ इसका प्लस अगर इस वाले कार्बन पे आ जाए, बीच वाले कार्बन पे यहाँ पे आ जाए, तो बताओ 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कार्बोधनायन 2 से 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है। तो अब इस 2 डिग्री वाले को कितने डिग्री में चेंज कर देंगे? 3 डिग्री वाले में। ये हमने कार्बोधनायन में देखा था कि कार्बोधनायन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो ये जो बना है 2 डिग्री वाला कार्बोधनायन, इसमें रीअरेंजमेंट करो, यही तो बना है, ये वाला बना है। तो रीअरेंजमेंट करने का तरीका आपको बताया था हमने, तो बताएंगे जल्दी से बेटा कैसे होगा रीअरेंजमेंट। अब इस कार्बोधनायन में क्या करवा दोगे? रीअरेंजमेंट। देखो आपको बताया गया था, अब इसका प्लस उठा करके तुम इस पे लगाना चाहते हो तभी तो 3 डिग्री में चेंज होगा। ये वाला प्लस चार्ज आप इस पे लगाना चाहते हैं तो 3 डिग्री कार्बोधनायन बन जाएगा। अब उसके लिए आपको बताया गया था जिस कार्बन पे तुमको प्लस लगाना है उसका 3 बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके तो अभी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो आपको बताया गया था जिस कार्बन पे तुम प्लस लगाना चाहते हो अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद है तो वो हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में इलेक्ट्रॉन खींचकर प्लस वाले कार्बन पे चली जाती है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच करके इसके ऊपर चली जाएगी ना। तो ये हाइड्रोजन इस पे आ जाएगी तो ये इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और हाइड्रोजन जब यहाँ जाकर के जुड़ेगी तो इस कार्बन का प्लस खत्म हो जाएगा, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा इस वाले कार्बन पे और बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद? ये बन जाएगा बेटा
CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ऊपर CH3 और इस कार्बन का हाइड्रोजन चला गया यहाँ, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और एक हाइड्रोजन यहाँ और आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब बताओ ये कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो ये जो बना है कितने डिग्री कार्बोधनायन है? 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब बताओ 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है? 3 डिग्री कार्बोधनायन बन गया। अब बताओ, अब ये जो कार्बोधनायन बना है दूसरे स्टेप में आपको पता है Cl- का अटैक होगा, Cl- का अटैक। अब बताओ Cl- का अटैक इस वाले कार्बन पे होगा ना जिस पे प्लस लगा हुआ है, तो क्लोरीन कहां जुड़ेगा? जिस कार्बन पे प्लस लगा हुआ है उस पे तो जुड़ेगा जाकर के। तो अब होगा स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकंड में क्या होगा? कार्बोधनायन पर Cl- का आक्रमण, Cl- का। तो बताओ रीअरेंजमेंट वाला कार्बोधनायन बनाओगे ना, ये वाला कार्बोधनायन लेंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद हमने बनाया है। अब आएगा Cl- और अटैक कर देगा कौन से कार्बन पे? जिस पे प्लस लगा हुआ है, इस पे जाकर के अटैक करेगा और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH2 CH3। बताओ क्या मार्कोनिकॉव रूल से यही बन के आया था? देखो जरा, जो मार्कोनिकॉव रूल लगा करके जब हमने ये लिखा, क्या यही बना था? मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार तो क्लोरीन यहाँ लग गया था, लेकिन इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से हमें पता चला कि क्लोरीन जो है वो इस वाले कार्बन पे लगेगा। तो बताओ क्या मार्कोनिकॉव रूल इस पे अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। तो मार्कोनिकॉव रूल ऐसी एल्कीन्स पे नहीं अप्लाई किया जाता है जिनमें ब्रांचिंग होती है। बताओ इस एल्कीन में ब्रांचिंग थी कि नहीं थी? अगर सारे कार्बन आपको लाइन में लगे हुए दिखें, सारे कार्बन अगर लाइन में लगे हुए दिखें, तो आप क्या करोगे? वहां पे कुछ नहीं करवाओगे, सीधा मार्कोनिकॉव रूल लगा दोगे, वहां पे मैकेनिज्म करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एल्कीन में ब्रांचिंग नजर आए आपको, तो आप मैकेनिज्म के थ्रू करोगे, क्योंकि तब आपने अगर मार्कोनिकॉव रूल लगा दिया तो मार्कोनिकॉव रूल वहां फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जब कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, देख रहे हो ना, जब हमने कार्बोधनायन बनाया तो कार्बोधनायन यहाँ 2 डिग्री वाला पहले बना था, फिर उसमें रीअरेंजमेंट करवा के हमने उसको कितने डिग्री बदला? 3 डिग्री बदला, और फिर 3 डिग्री वाले कार्बोधनायन पे हमने हैलाइड आयन का अटैक करवाया। समझे बात को? तो इसलिए हमें पता चला कि Cl इस वाले जगह पे जुड़ेगा, ना कि मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जुड़ेगा। तो हमारा रियल आंसर क्या है कि ये जो Cl है ये कौन से कार्बन पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ेगा और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई थी। तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगेगा। तो मार्कोनिकॉव रूल कब लगाओगे? ऐसी एल्कीन में लगाओगे जिसमें क्या है, सारे कार्बन एक सीधी रेखा में जुड़े रहेंगे, जहां पे रिएक्शन के दौरान बनने वाले कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ गए? लेकिन अगर आपको ऐसी एल्कीन दे दी जाए जिसमें ब्रांचिंग नजर आ रही हो, आपको ब्रांच हो, तो वहां पे मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगाओगे। तो वहां पे आप मैकेनिज्म करके पहले कार्बोधनायन बनाओगे, फिर उस कार्बोधनायन में अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाओगे, और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद दूसरे स्टेप में हैलाइड आयन का अटैक करवाओगे, और फाइनल प्रोडक्ट आपको तब मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये था आपका एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग, एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। तो यहाँ पे हमने जो है ये देख लिया कि कब आपको मार्कोनिकॉव रूल लगाना है, कब आपको मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगाना है, और अगर एल्कीन सममित है तो कोई रूल नहीं लगाना, सीधा एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, चाहे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दोगे और चाहे जिस कार्बन पे हैलोजन लगा दोगे, आपका जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो नोट करो इसको। चलिए देखो, मार्कोनिकॉव नियम के बाद एक और नियम है एंटी मार्कोनिकॉव नियम। एंटी मार्कोनिकॉव नियम, ये नियम आप कब लगाते हो? देखो, इस नियम की केवल एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन, जब आपको कोई असम्मित एल्कीन दे दी जाए, असम्मित एल्कीन दे दी जाए और उसमें आपको जोड़ना हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या जोड़ना हो? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ध्यान रहे, केवल और केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, उस पे जो है एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई नहीं करोगे। एंटी मार्कोनिकॉव रूल कब लगाना है? जब आपको क्या दे दिया जाए, कोई असम्मित एल्कीन दे दिया है, जैसे इसका नाम क्या है, प्रोप 1, और इसमें जोड़ने के लिए मैंने तुमको दे दिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
अब देखो बेटा, और एक बड़ी कंडीशन ये है कि एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपको जोड़ना हो और एरो के ऊपर लिखा हो पर ऑक्साइड। क्या लिखा हो? पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड क्या होता है? देखो, पर ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, तो ये एक पर ऑक्साइड है। जैसे पर ऑक्साइड का एग्जांपल ये हो सकता है, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किए और इधर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आप देख पा रहे हो इसमें दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा हो उसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। जब दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड। तो अगर आपको कोई असम्मित एल्कीन दी गई हो, बताओ ये असम्मित एल्कीन है? बिल्कुल है। तो अगर आपको कोई असम्मित एल्कीन दी गई हो और उसमें आपको जोड़ना हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और साथ में दिया हो एरो के ऊपर पर ऑक्साइड, तो मार्कोनिकॉव रूल का आप उल्टा कर दोगे, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। बताओ, मार्कोनिकॉव रूल कहता था कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और एंटी मार्कोनिकॉव के अनुसार उल्टा कर दो, यानी आप HBr के हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ दो जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन को वहां जोड़ो जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगी, ब्रोमीन यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। इसी को बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल कब अप्लाई करोगे? जब असम्मित एल्कीन होगी और HBr जोड़ना होगा और एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा होगा। अभी मैं परऑक्साइड लिखा रहने दूं, यहाँ पे HCl ले लूं या आपका HI ले लूं, तब आप एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगाओगे, तब मार्कोनिकॉव रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल किसके साथ लगाओगे? केवल और केवल HBr के साथ। किसके साथ लगाओगे? HBr के साथ लगाओगे। और जो है यहाँ पे HCl या HI ले लेने पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं का फॉलो होगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये एल्कीन है और इसमें मान लो मैंने आपको जोड़ने के लिए दे दिया है HCl और एरो के ऊपर लिख दिया परऑक्साइड। परऑक्साइड। अब बताओ, क्या यहाँ एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जोड़ने के लिए आपको क्या दिया गया है? इतना मारो ना, वीडियो हुए चलत में मारो, जान लिखो। तो ये एल्कीन है और ये क्या है? HCl। तो जब आपको जो है पर ऑक्साइड जो है दिया रहे, लेकिन जोड़ने के लिए HBr ना दिया गया हो, HCl दिया गया हो या HI दिया गया हो, तो आप यहाँ पे लगाओगे मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगाओगे। एंटी मार्कोनिकॉव रूल कब लगेगा? जब HBr आपको जोड़ना होगा। जब आपको HBr जोड़ना होगा तब आप लगाओगे वहां पे एंटी मार्कोनिकॉव। चाहे परऑक्साइड लिखा हो, लेकिन अगर HBr नहीं है तो सीधा कौन सा रूल? मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। तो यहाँ मार्कोनिकॉव रूल लगाओगे, यानी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगी जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे जोड़ दोगे हाइड्रोजन और बीच वाले कार्बन पे क्या जोड़ोगे? तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरो। तो ये ध्यान रहे कब आपको मार्कोनिकॉव रूल लगाना है और कब आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना है। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाने के लिए दो ही चीजें देखोगे। एक, एल्कीन आपकी असम्मित होनी चाहिए। अगर सम्मित है तो फिर वही कहानी, चाहे जहां जोड़ दोगे, कोई रूल नहीं देखना था। तो एल्कीन असम्मित होगी, HBr जोड़ना होगा और परऑक्साइड होगा, तभी आप एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाओगे। अन्यथा क्या लगा दोगे? मार्कोनिकॉव रूल। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे उल्टे तरीके से एडिशन क्यों हो रहा है भाई? उल्टे तरीके से एडिशन क्यों हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन वहां क्यों जा रही है जहां पहले से हाइड्रोजन कम है? तो वो बात इसके मैकेनिज्म से स्पष्ट होती है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है एंटी मार्कोनिकॉव रूल का, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें कार्बन आयन नहीं बनेगा। जैसे जब मार्कोनिकॉव रूल वाले का मैकेनिज्म हमने देखा तो वहां पे कार्बन आयन बना था, तो इसका मैकेनिज्म ही अलग तरीके से होता है, इसीलिए यहाँ पे एडिशन भी अलग तरीके से हो रहा है। HBr का योग भी एल्कीन में अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो भी अलग टाइप का है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, इसीलिए जो है इसका एडिशन भी अलग तरीके से हो रहा है। तो जान गए कब एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाओगे? तो जल्दी से एक लास्ट इसका बता देंगे, क्या रूल लगाओगे यहाँ पे?
बताओ क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगने की कंडीशन फॉलो हो रही है? बताओ, एक एल्कीन दी गई है आपको और HBr है और यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड है। अब आप सोच रहे होगे जो एल्कीन दी गई है वो कैसी है, ब्रांच्ड एल्कीन है। तो ब्रांच्ड एल्कीन तो है लेकिन HBr जोड़ना है और कार्बोधनायन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता। ध्यान रहे, अगर आपको HBr जोड़ना है लाइक एल्कीन में, एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो आप चुपचाप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे, रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में कार्बोधनायन नहीं बनेगा, और जब तक कार्बोधनायन नहीं बनेगा तब तक रीअरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं है। तो सीधा सा आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, AMO शॉर्ट में लिख देंगे AMO, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे करोगे एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से? हाइड्रोजन कहाँ जोड़ोगे, जहां पहले से हाइड्रोजन कम, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जहां पहले से हाइड्रोजन कम, तो हाइड्रोजन को इस पे जोड़ दोगे और ब्रोमीन को इस वाले पे जोड़ दोगे और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे CH, यहाँ पे जुड़ गई हाइड्रोजन और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, CH2Br। बताओ क्या नाम है प्रोडक्ट का, 1 2 3 4, 4, 3 पे मैथिल छोड़ गया, 3 मैथिल, कितने कार्बन मिले वो, 4, 3 मैथिल, अच्छा ब्रोमो था, सॉरी 1 ब्रोमो, पहले ब्रोमो का लिखेंगे ना, 1 ब्रोमो 2 मैथिल, कितने कार्बन है टोटल, 3 मैथिल और 4 कार्बन आ गए हैं, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। और ये जो एल्कीन लिए थे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है बताओ, 3 मैथिल ब्यूट 1, यहाँ से गिनोगे ना, 1 2 3 4, 3 पे मैथिल तो 3 मैथिल, 4 कार्बन गिन दिए तो ब्यूट, और 1 नंबर वाला डबल बॉन्ड बना लिया तो 1। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाना है और मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नोट करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ